तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग आ जाती है तो उसमें दो कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं। एक तो प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग, एक सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग। देखो जिसको पता है वो तो समझ गया होगा कि प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग और सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग कैसे होती है, क्या आती है। लेकिन जिसे नहीं पता, क्योंकि जब नया नया काम करते हैं यही नहीं पता होता है कि सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग क्या होती है, कैसे आती है, कैसे काम करती है, कैसे हमें रिपेयर करना चाहिए, कैसे कमियों को ढूंढना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में बिल्कुल ज़ीरो लेवल से डिटेल से जानेंगे सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग क्या होती है, कैसे आती है, कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे ठीक करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा कोर्स मोबाइल रिपेयरिंग कंप्लीट कोर्स का बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट है। यदि नहीं देखा तो आप बिल्कुल देखना, जीरो लेवल से एक एक चीज़ समझाई है और हम जीरो लेवल से बिल्कुल बारीकी से समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। करेंगे आज की वीडियो को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संदीप टेक्निकल गुरु चैनल में। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो को शुरू। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी लाइन एंड सेकेंडरी लाइन। जी हाँ दोस्तों, देखो जब तक मोबाइल के अंदर आपको ये पता नहीं होगा कि प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग कैसे आती है तो मोबाइल को रिपेयर करना थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उसमें जब नया नया काम करते हैं ये जानकारी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। और दोस्तों उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शॉर्टिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो हमारा चल रहा है दोस्तों, उसका जो पार्ट उसके साथ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आज इसकी 8 पार्ट है, यानी कि इसका 8वीं क्लास है, 8वां पार्ट है दोस्तों। 7 पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो देखना। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एक एक चीज़ बताई है। आज की इस वीडियो में जानेंगे प्राइमरी लाइन एंड सेकेंडरी लाइन कैसे काम करती है, मोबाइल के अंदर कैसे फाइंड करते हैं, तो बताएंगे आज पीसीबी के अंदर कैसे कैसे मिलती है, कैसे काम करती है, जानेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे बात। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों जब भी हम प्राइमरी लाइन या सेकेंडरी लाइन की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले जानेंगे आखिर प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन क्या होती है। तो देखो कोई भी आप मोबाइल की पीसीबी, कोई भी मोबाइल ले लीजिए, जैसे ये मोबाइल हो गया हमारे पास, ये मोबाइल हो गया हमारे पास, किसी भी मोबाइल को ले लीजिए, उसके अंदर दो चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। आखिर प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होती है, चलो आपको बिल्कुल ईजी आसान ट्रिक के साथ में जैसे कि आपको पता है हम बताते हैं और समझाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, देखो जैसे ये आप देख पा रहे होंगे ये आईसी लगी हुई है मोबाइल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये मोबाइल के अंदर आईसी लगी हुई है और इसके साइड में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए होते हैं दोस्तों, ये कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, इनके अंदर जो करंट आ रहा है, जो सप्लाई आ रही है वो सेकेंडरी लाइन से आती है। अब सेकेंडरी लाइन से आ रही है लेकिन इस आईसी के अंदर प्राइमरी लाइन से आ रही है। अब इस चीज़ को कैसे जानेंगे कि इसमें प्राइमरी लाइन से आ रही है, सेकेंडरी लाइन से आ रही है। तो एक सर्किट हम यहाँ पे बनाएंगे और आपको ईजिली आप समझ पाए दिखाएंगे। तो मान लीजिए जो मोबाइल है आपका, तो ये एक बैटरी, चलो आपको डिटेल में ही बताते हैं। तो ये हमारा एक बैटरी कनेक्टर है, मान लीजिए हमारा एक बैटरी कनेक्टर है और हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी इसमें। तो दोस्तों ये हमने एक बैटरी इसमें कनेक्ट करी। तो दोस्तों हमने इसमें बैटरी लगाई। बैटरी हमारे मोबाइल में कितने वोल्ट की होती है, 3.7 वोल्ट की इसमें बैटरी लगती है, 4 पॉइंट की इसमें बैटरी पॉइंट की लगती है, 4 वाट की, या 3.7 वोल्ट की इसमें हमने एक बैटरी लगाई। तो इसमें से जो करंट हमारा निकल के चल रहा है, इसमें से जो करंट निकल के चला है हमारा, क्योंकि ये बैटरी लगाई हुई हमने, जितना करंट इसमें जाएगा तो डायरेक्ट निकलेगा, तो 3.7 ही करंट इसमें से आपका निकलना स्टार्टिंग हुआ। अब ये जो करंट इसमें से निकल रहा है, अब होगा क्या, ये जाएगा दोस्तों पावर आईसी में। चलो एक आईसी हम बनाएंगे आप यहाँ पे। तो ये हो गई पावर आईसी, मान लीजिए पावर आईसी है हमारी, तो पावर आईसी है ये। अब मानना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब ये जो पावर आईसी है हमारी, इसके अंदर इसने प्रवेश किया। देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई, बैटरी से जो करंट हमारा बैटरी कनेक्ट से जो करंट चला है वो सीधा पावर आईसी के अंदर प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद में अब जो इस आईसी से जो करंट निकल रहा है, ध्यान से सुनना, जो करंट निकल रहा है दोस्तों, ये वाला जो करंट निकल रहा है,
तो अब ये जो करंट निकल रहा है ये जिस भी कंपोनेंट में जा रहा है, क्योंकि देखो पावर आईसी है, अब पावर आईसी जो आगे करंट देगी, मोबाइल के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए होंगे सबको अलग अलग वैल्यू, अलग अलग करंट चाहिए होता है काम करने के लिए, क्योंकि सारे ही अलग अलग वैल्यू, अलग अलग करंट पे काम करते हैं। किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। तो मेन कंडीशन यानी कि ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन में यही कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जिसे करंट ज़्यादा चाहिए होता है वो तो प्राइमरी में लगाया जाता है कंपोनेंट, जिसे कम चाहिए वो सेकेंडरी लाइन में आता है। सेकेंडरी लाइन में कैसे, देखो जैसे पावर आईसी अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग सप्लाई देती है, तो जो अब इसमें से जो करंट ये निकलेगा इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी लाइन। जी हाँ, सेकेंडरी लाइन। और ये जो डायरेक्ट इसमें करंट आ रहा है दोस्तों, ये होती है हमारी प्राइमरी लाइन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इजी आसान ट्रिक के साथ में बताते हैं, समझाते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, करना ज़रूर कमेंट, उसका भी समाधान हम करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने जाना फर्स्ट यानी प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन। अब ये कन्वर्ट यानी कि करंट को कम कैसे करता है, कैसे कम होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो बिल्कुल एक सर्किट के द्वारा फिर हम समझाएंगे। इसको कर देते हैं पहले साफ, ताकि आप इजीली समझ पाएँ। तो अभी बताएंगे आप। तो मान लीजिए ये कोई सर्किट लगा हुआ है हमारे पास में, तो ये कोई सर्किट लगा हुआ है, चलो पावर आईसी का मान लीजिए। दोस्तों इसमें से जब भी कोई हम सप्लाई को निकालते हैं, यानी कि प्राइमरी लाइन मान लीजिए, देखो क्योंकि डायरेक्ट इसमें कोई करंट आएगा तभी तो आगे जाएगा। तो अभी ये प्राइमरी लाइन है हमारी। अभी ये जो प्राइमरी लाइन है, ये वाली जो प्राइमरी लाइन और ये सेकेंडरी लाइन निकलेगी। लेकिन अब क्या होगा, बिल्कुल ये चीज़ आपको ध्यान से सुनना और समझना है। देखो इसमें से जो करंट निकलेगा वो क्या होगा, एक कंपोनेंट हम यहाँ पे लगाते हैं जिसको बोलते हैं TF, जिसको की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और फॉर एग्जांपल आपको हम बताते भी हैं एग्जांपल। देखो दोस्तों, जो आपके घरों में लाइट आती है वो डायरेक्ट तो आपके घर में नहीं आती, क्योंकि जब भी कोई लाइन आ गई आपने देखा होगा कि कहीं पे तो आ रही है 11,000, कहीं पे आ रही है 33 लाख, 1,33,000, 21,000, 11,000, अलग अलग होती है। तो जो हम घर में नॉर्मल यूज़ करते हैं दोस्तों, तो जब हम घर में यूज़ करते हैं उसमें होता क्या है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। यानी कि अगर आपका कोई गांव है, जैसे हमारा गांव है, गांव में एक ट्रांसफार्मर होगा। और अगर कोई शहर कस्बा होगा तो अलग अलग कॉलोनियों में अलग अलग ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे लगे हुए। तो होता क्या है, मान लीजिए 11,000 की जो लाइन है, ये 11,000 की लाइन आएगी आपकी ट्रांसफार्मर के अंदर। जी हाँ, ट्रांसफार्मर के अंदर लाइट आएगी। और फिर जो ट्रांसफार्मर के अंदर से जो लाइट निकलेगी, यानी कि वो आपकी निकलेगी 440 वोल्ट, इस तरीके से, यानी कि अलग अलग जगहों में डिवाइड हो जाएगी। और ट्रांसफार्मर उसके करंट को कम करके ही आगे सप्लाई करेगा, यानी कि ट्रांसफार्मर लाइट को कम करेगा। और देखो इसमें से निकलेगी 3 सप्लाई, 1 2 3। तो ये जो 440 है ये हो जाता है डिवाइड। तो अब इस 440 को कैसे डिवाइड करते हैं वो एक अलग मेथड है। तो जैसे कि हमें पता है घर में हम 250 वोल्टेज यूज़ करते हैं, 250 या 300, यानी कि 400 ये निकालता है। अब आपको कितनी ज़रूरत है वो आप अपने हिसाब से उसमें कन्वर्ट करते हैं। जो में घरों में लाइन आपको देखने को मिलती है उसमें 3 या 4 तार आपको देखने को मिलते हैं। उसमें एक अर्थिंग का होता है, 3 ये फेस के होते हैं। वो तो सब पता होगा आपको कि कैसे कैसे काम करता है। तो इस तरीके से, यानी कहने का मकसद ये है कि जो ट्रांसफार्मर इसमें जो लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, ये करंट को कम करके आगे पहुंचता है। तो अब आते हैं अपनी पीसीबी पे, मोबाइल के अंदर। तो इसमें क्या कंडीशन है ये आपको देखना है, यहाँ पे समझना आप। तो दोस्तों देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये हमारा एक बैटरी कनेक्टर यहाँ बनाएंगे हम, तो कि आप इजीली देख पाएँ और समझ पाएँ। तो अभी देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये हमारे पास एक बैटरी कनेक्टर है। इसमें 2 कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा। अब क्या होगा, देखो प्लस से कोई सप्लाई हमने निकाली और यहाँ पे देखो हमने एक कंपोनेंट लगाया, फिर ये गया, फिर यहाँ पे कोई कंपोनेंट लगाया, फिर ये गया। और फिर होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे हमने लगा दी एक आईसी। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने लगा दी एक आईसी, 1 2 3 1 2 3, एक आईसी हमने लगा दी। फॉर एग्जांपल करंट इसके अंदर प्रवेश किया। अब क्या होगा, देखो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट आपको लगे हुए मिलेंगे, कुछ जैसे कैपेसिटर इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का आपको
देखने को मिल जाएगी ग्राउंड से। ये कुछ रेजिस्टेंस वगैरह जो इसमें लगे हुए होंगे कंपोनेंट इस तरीके से। अब देखो यानी कि ये जो बैटरी जो कनेक्टर का जो फर्स्ट पॉइंट यानी कि पॉजिटिव पॉइंट जो इसकी जो सप्लाई है चली डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक की चली डायरेक्ट। ये देखो ध्यान से सुनना यहाँ तक, ये कहलाएगी हमारी प्राइमरी लाइन। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी लाइन ये हो गई हमारी प्राइमरी लाइन। अब देखो, अब समझना बिल्कुल ध्यान से। अब जो सप्लाई इसके अंदर से निकलेगी, देखो ये जो इसके अंदर से सप्लाई होके निकली यानी कि आईसी के अंदर प्रवेश किया, इस आईसी से जो बाहर निकल रही है ये आईसी हो गई हमारी सेकेंडरी लाइन। जी हाँ बिल्कुल, ये हो गई हमारी सेकेंडरी लाइन। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, यानी कि ये हमारी एक आईसी लगी हुई है। अब इस आईसी के अंदर से देखो यहाँ से तो हमारी जो वोल्टेज जो चली थी, वोल्टेज कितनी चली, जितनी हम यहाँ बैटरी लगाएंगे इतनी वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी हमें, यानी कि 3.7 तो 3.7 यहाँ पे आएगी। लेकिन जब यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी वो 3.7 नहीं आएगी, ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देगी अलग अलग कंपोनेंट को देने के लिए। यानी कि किसी को देगी 1.2 वोल्टेज, किसी को देगी 2.4 वोल्टेज। तो अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग आईसी के द्वारा एक कंपोनेंट में से निकाली जाती है। आप फिर ध्यान से सुनना, अभी यही जो करंट आगे जाएगा, अभी ये मान लीजिए करंट ऐसे आया, इसके साथ में फिर हमने एक आईसी लगा दी। तो एक आईसी हम लगा देते हैं, तो ये हमने एक आईसी लगा दी। अब देखो, अब ये क्या लाइन है, देखो ये भी हमारी सेकेंडरी ही लाइन होगी, क्योंकि ये आईसी है ना हमारी, ये जो क्योंकि ये आईसी से आ रही है और फिर आईसी के अंदर ही जा रही है, यानी कि ये जो लाइन है ये भी हमारी सेकेंडरी लाइन ही कहलाएगी। और जो इससे आगे जो जितनी भी सप्लाई जाएंगी करंट आएगा तो ये हमारी सारी सेकेंडरी लाइन में ही आएंगी। अब सेकेंडरी लाइन में आएंगी, अब देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, यानी कि बैटरी से लेकर आईसी तक, देखो बैटरी से लेकर आईसी तक, ये देखो यहाँ पर बैटरी लगाई हमने, ये बैटरी हमने यहाँ लगाई, बैटरी से लेकर आईसी तक, जो बैटरी से लेकर आईसी तक जाती है वो प्राइमरी लाइन होती है। और आईसी के बाद जितनी भी हमारी सप्लाइयाँ मिलती हैं वो हमारी सेकेंडरी लाइन में आती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी पा रहे होंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग कैसे ढूंढी जाती है। तो वो देखो ये होता है, जैसे ये आईसी है हमारी और हमने मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई कैपेसिटर कंपोनेंट रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी लगी हुई है, सी से कैपेसिटर को सी बोलते हैं, कुछ डायोड वगैरह हो गया तो उसको डी से वो करते हैं। तो ये कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पर। तो इनकी जो सप्लाई है देखो, इनके अंदर जो प्रवेश करती है ये सेकेंडरी लाइन में आती हैं। अब बस आपको ये चीज़ पता करनी है कि ये सेकेंडरी लाइन से आ रही है या उससे आ रही है प्राइमरी से। अब देखो अगर बैटरी कनेक्टर के पास में कुछ डायोड में लगे हुए होते तो प्राइमरी लाइन में आएगी, क्योंकि आईसी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ प्राइमरी लाइन में है, कौन सी चीज़ सेकेंडरी लाइन में है। इस तरीके से करंट को कम या ज़्यादा किया जाता है, देखा जाता है कौन सी सीरीज में क्या कंपोनेंट लगा हुआ है, इस चीज़ को समझा जाता है। दोस्तों बहुत जल्दी कल की जो क्लास आएगी उसमें बताएंगे नेटवर्क सेक्शन में कैसे काम करती है, अलग अलग आईसी कैसे काम करती है। फिर हम बताएंगे इसमें क्या नाम, आपके बहुत मैसेज आ रहे हैं कि आईसी की पहचान कैसे करें इजीली। वैसे तो हमने बिल्कुल जीरो लेवल से अपना मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स स्टार्टिंग किया हुआ है दोस्तों, उसकी क्लास भी परमानेंट आती है। और अलग अलग जो हमारे कोर्स चल रहे हैं, रोज़ हम डेली अलग अलग क्लास दे रहे हैं, जिसमें आज शॉर्टिंग प्रॉब्लम की थी तो कल को मोबाइल रिपेयरिंग की क्लास आएगी, उसमें हर डिटेल में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों अगर मोबाइल रिपेयरिंग का काम बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।